हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर पॉलिटिकल साइंस का, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट के रिगार्डिंग हो या फिर पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, एमए का कोई भी आपका पेपर हो गया पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग, तो उसमें ये क्वेश्चन जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का कौन सा भाग शासन के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये कौन सा है? ये है शांति पर्व। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महाभारत के शांति पर्व में दंड नीति, राजधर्म, शासन पद्धति, मंत्री परिषद और कर व्यवस्था के बारे में अनेक महत्वपूर्ण विचार मिलते हैं। जो हमारी प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था होगी, प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजनीतिक विचारों के अध्ययन का महाभारत जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। और शांति पर्व की बात करें तो शांति पर्व में राजा के कर्तव्यों एवं शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का वर्णन भी इसमें किया गया है। तो शांति पर्व जो है उसमें राजा के कर्तव्यों और शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का वर्णन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? तो अरस्तु जो है अरस्तु जो है अपने किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? तो वो है राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक करना। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए अरस्तु जो है उनको निम्नलिखित कारणों के आधार पर राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो वो कौन कौन से आधार हैं? एक तो हो गया आगमनात्मक विधि का अनुसरण करना, सेकंड हो गया राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करना, थर्ड है यथार्थवादी विचारक और फोर्थ है संविधानों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनीतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था मैकियावेली ने। तो मैकियावेली ने क्या दिया था कि राजनीति को गैर नैतिक होना चाहिए। ठीक है। राजनीतिक शासक को गैर नैतिक होना चाहिए। देखिए मैकियावेली जो है, मैकियावेली के अनुसार राजा को साम दाम दंड तथा ये चारों उपायों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। उसमें उसे सेध एवं लोमड़ी दोनों के गुण उसके बीच में होने चाहिए एक राजा के ऊपर, और आवश्यकता पड़ने पर अगर जरूरत पड़े तो उनका क्रूरता के आधार पर उसका प्रदर्शन करने से भी उसको नहीं हिचकिचाना चाहिए एक राजा को। तो ये मानना था मैकियावेली का। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था टी.एच. ग्रीन के द्वारा। तो टी.एच. ग्रीन ने जो था राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत दिया था। ठीक है। देखिए राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत टी.एच. ग्रीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और ग्रीन के बारे में कहा जाता है कि यह केवल दार्शनिकों का राजा ही नहीं था बल्कि राजाओं का दार्शनिक था। ठीक है। ये आपको टर्म याद रखनी है। वह एक दार्शनिक होने के साथ साथ महान विद्वान भी था टी.एच. ग्रीन। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है, इनकी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1879 में इन्होंने ये एक बुक लिखी है। तो इस बुक को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? देखिए प्रभुत्व की जो अवधारणा है वो ग्रामसी से संबंधित है। और ग्राम्स्की की अगर हम बात करें तो ग्राम्स्की ने प्राधान्य सिद्धांत दिया था, और प्राधान्य सिद्धांत के अनुसार आधुनिक बुजुर्ग समाज का की दृढ़ता का मुख्य स्रोत शासक वर्गों का प्राधान्य है, जो जो उनकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सर्वोच्चता में परिलक्षित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? तो ये किसने किया था? ये किया था, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है, रॉल्स और नॉजिक ने। ठीक है। रॉल्स और नॉजिक जो हैं इन्होंने सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किया था। तो इनकी अगर हम बात करें रॉल्स, देखिए रॉल्स ने न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए अनुबंध मूलक समाज दर्शन का सहारा लिया। रॉल्स के न्याय संबंधी विचार दो मान्यताओं पर आधारित हैं। एक तो है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता की व्यापक व्यवस्था की प्राप्ति का समान अधिकार है तथा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि हीनतम स्थिति में रहने वालों को सबसे ज़्यादा लाभ मिले। तो ये भी अपने पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो असर्शन और रीज़न करके दिया गया है, जिसमें अभिकथन ए क्या कहता है कि जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं,
और इसमें रीज़न दिया गया है कि जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सकते हैं और आर जो है वो इस ए की सही व्याख्या है। देखिए जनसाधारण एवं राज्य एक ही हैसियत के हैं। जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। जनसाधारण से तात्पर्य आम लोगों या जनता के समूह से है। इन आम लोगों से मिलकर परिवार का सृजन, परिवार से मिलकर ग्राम का सृजन और ग्राम से मिलकर राज्य का सृजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिस क्रम में राजनीतिक विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वो सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो और मिल। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो देखिए मैकियावेली जो है वो क्या है, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक विचारकों के सिद्धांतों का सही क्रम क्या है, तो उसमें मैकियावेली नंबर 1 पर आते हैं। सेकंड में इसमें जो है वो आते हैं हॉब्स आते हैं, हॉल्स आते हैं। थर्ड में इसमें रूसो आते हैं। फोर्थ पर इसमें जीएस मिल आते हैं नेक्स्ट की ऑप्शंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है। देखिए उग्र मानववाद का जो सिद्धांत है वो दिया था एम एन रॉय ने। राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु ये किसने बताया था, ये लाल सेट जो हैं उन्होंने ये दिया था कॉन्सेप्ट। राजनीतिक सिद्धांत का आश्रय, ये कॉन्सेप्ट है ईस्टर्न का। और आधिकारिकता का सिद्धांत ये किसने दिया था, रॉबर्ट नॉजिक ने दिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी आपको सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जाति उन्मूलन जो है ये शब्द किसने दिया था, ये दिया था अंबेडकर जो है जाति उन्मूलन की बात करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए का हो जाएगा थर्ड। ठीक है। अगर हम बात करें चतुर्तर्क, ये किसने दिया था, हीगल ने दिया था। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय चक्र की बात करें तो ये किसने दिया था, ये दिया था अरविंद ने। ठीक है। और तो सेकंड इसका यहाँ पर हो जाएगा। और हिंद स्वराज की बात करें ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था हिंद स्वराज का गांधी ने। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।